आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ खाजी मुहिउद्दीन। ख़बरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबरों पर। खाद और बिजली की कालाबाजारी पर काबू पाने इंतजामिया संजीदा। किसानों की सहूलत के लिए फर्टिलाइजर्स की दुकानों पर स्टॉक से मुताल्लिक़ मालूमात की जा रही है ऑनलाइन। ब्लैक मार्केटिंग करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई, कहा जिला कलेक्टर दिलीप स्वामी ने। शहर में मौजूद 52 बोसीदा इमारतों में से आज दूसरी इमारत पर चले म्यूनिसिपल इंतजामिया के बुलडोजर्स। अंगूरी बाग में वाक़ 25 बाय 50 स्क्वायर फीट की खस्ता इमारत की गई मुनहदिम। दीगर मुतल्लिका मकान मालिकान से अज खुद बोसीदा इमारतें उतार लेने की अपील। आखिरकार इंतजार की घड़ियां हुई खत्म। जिला परिषद की नई इमारत का तामीर काम पहुंच गया आखिरी मरहले में। सितंबर महीने तक दफ्तर नई इमारत में मुंतकिल किए जाने का है इम्कान। और मेन पाइप और फीडर लाइन पर नल कनेक्शन लेने से शहर का सप्लाई निज़ाम हो रहा है मुतासिर। पानी फरहमी को यकीनी बनाने मेन पाइप पर लिए गए कनेक्शन मुनक़ता करने म्यूनिसिपल इंतजामिया की जानिब से सख्त मुहिम जारी। किराड़पुरा इलाके से गुजर रही 200 मिलीमीटर कुतर वाली पाइपलाइन पर लिए गए 102 नल कनेक्शन किए गए मुनक़ता। खबरें तफसील से। बीज और खाद की कालाबाजारी करने वालों की अब खैर नहीं, क्योंकि इस मामले में ज़िला इंतज़ामिया संजीदा हो गया है। ज़िला कलेक्टर दिलीप स्वामी ने फर्टिलाइज़र्स का कारोबार करने वाले दुकानदारों को इंतबाह दिया है कि वो अपनी दुकान में मौजूद खाद और बीज के स्टॉक से मुताल्लिक़ तमाम तर तफसीलात ऑनलाइन ज़ाहिर करें। वाज़ेह है कि खरीफ हंगाम में किसानों को खाद और उम्दा क्वालिटी के बीज आसानी से मुयस्सर आएँ, इस गर्ज से ज़िला कलेक्टर दिलीप स्वामी ने ज़िला इंतज़ामिया किसानों के बंधारे पर नामी मुहिम शुरू की थी, जिसके तहत गुज़िश्ता रोज़ ज़िला कलेक्टर दिलीप स्वामी बज़ाते खुद कई किसानों के खेतों पर पहुँचे और उनसे उनके मसाइल जाने। तो सभी काश्तकारों की यही शिकायत थी कि उन लोगों को वक्त पर खाद और बीज नहीं मिल पाते, जिसकी वजह से उनकी बोयाई मुतासिर हो जाती है। लिहाजा ज़िला कलेक्टर ने एक अहम कदम उठाते हुए ज़िला भर में मौजूद फर्टिलाइज़र का कारोबार करने वाले सभी ताजिरों को हिदायत दी है कि उनकी दुकान के लिए हुकूमत की जानिब से खाद का कितना ज़ख़ीरा सप्लाई किया है और दुकान में कितना स्टॉक मौजूद है और उसमें से कितनी खाद फ़रोख्त की जा चुकी है, ये तमाम तफसीलात महसूल इंतज़ामिया की जानिब से बनाई गई वेबसाइट पर डाउनलोड करें और ये तमाम मालूमात किसानों को एक क्लिक पर मिल जाएगी। खाद और बीज की कालाबाजारी करने वालों को हरगिज़ बख्शा नहीं जाएगा। उनके लाइसेंस मनसूख किए जाएंगे और उनके खिलाफ सख्त कानूनी एक्शन भी लिया जाएगा। ये इंतबाह भी जिला कलेक्टर दिलीप स्वामी ने दिया, जिससे किसानों के चेहरों पर खुशी लौट आई है। आपण आज जे अधिकारी शेतकऱ्यांच्या बांधावर हा जो उपक्रम राबवला, त्यामध्ये बऱ्याच शेतकऱ्यांनी खत उपलब्धतेबाबत शंका उपस्थित केली होती। त्यांना त्रास होतोय, खत उपलब्ध असताना उपलब्ध नाही म्हणून सांगत आहेत, असे शेतकऱ्यांनी सांगितल्यामुळे जी ब्लॉक तयार करण्याची एक प्रक्रिया ऑलरेडी कृषी विभागामार्फत सुरू होती, ती आम्ही तातडीनं कृषी विभागाकडून करून घेतली। कृषी विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी याच्यामध्ये मेहनत करून एक ब्लॉक आपल्या जिल्ह्यासाठी तयार केलाय आणि त्या माध्यमातून आता आम्ही त्याची लिंक आज त्याचे ओपनिंग केलेलं आहे। ती लिंक आता आम्ही सर्व शेतकऱ्यांना पोहोचून देणार आहोत मोबाईलच्या माध्यमातून। त्या लिंकवर क्लिक केल्यानंतर कुठल्या तालुक्यामध्ये कुठल्या सेवा केंद्रामध्ये किती खत उपलब्ध आहे किंवा किती खताच्या गोण्या आम्ही पाठवलेल्या आहेत याचा डाटा त्या शेतकऱ्यांना मिळणार आहे आणि त्यांच्याकडे साठा किती आहे दुकानदाराकडे हे शेतकऱ्यांना कळणार आहे। त्यामुळे कुठलंच सेवा केंद्र किंवा कुठलाच दुकानदार खताचा काळा बाजार करू शकणार नाही किंवा वाढ्या भावानं किंवा चढ्या भावानं खताची विक्री करू शकणार नाही। ही एक अत्यंत मोठी क्रांतिकारी पाऊल आम्ही जिल्ह्यामध्ये उचललेलं आहे, जेणेकरून प्रत्येक शेतकऱ्याला त्यांच्या तालुक्यातल्या कुठल्या सेवा केंद्रावर किती खत उपलब्ध आहे याची माहिती घर बसल्या मिळणार आहे आणि त्या माध्यमातून खताचा काळा बाजार रोखण्यासाठी मदत होणार आहे। आणि तो तर इशारा आम्ही कालच दिलेला आहे आमच्या या उपक्रमामध्ये आणि आम्ही तपासणी सुद्धा मोठ्या प्रमाणामध्ये सुरू केलेली आहेत। जर कोणी शेतकऱ्याची लूट करत असेल, चढ्या भावानं विक्री करत असेल किंवा साठा उपलब्ध असताना साठा नाही म्हणून शेतकऱ्यांना परत करत असतील आणि असं जर निदर्शनास आलं तर त्या दुकानदारावर त्या सेवा केंद्रावर कडक कारवाई करण्यात येईल। प्रथमतः तर त्याचं लायसन्स निलंबित केलं जाईल
आणि मग इतर कायद्यांवर जे काही दंडात्मक कारवाई करता येईल ती कारवाई करण्यात येईल। न्यू वाटर सप्लाई स्कीम के लिए म्यूनिसिपल इंतज़ामिया को अपने हिस्से की 822 करोड़ रुपयों की रकम अदायगी के लिए हडको इंतज़ामिया से क़र्ज़ दिया जा रहा है। इस ज़िमन में गुज़िश्ता रोज़ काबीनी इजलास में पेश करदा तजवीज़ को मंजूरी दी गई, जिसके लिए अब म्यूनिसिपल इंतज़ामिया को हर महीने 17 करोड़ रुपयों की क़िस्त हडको इंतज़ामिया को अदा करनी पड़ेगी। वाज़ेह है कि शहर में पानी सप्लाई इंतजामात दुरुस्त करने के लिए 2740 करोड़ रुपयों की लागत से न्यू वाटर सप्लाई स्कीम को रियासती व मरकज़ी हुकूमत ने मंजूरी दी है। इस प्रोजेक्ट के लिए मरकज़ी व रियासती हुकूमत लागत का 70% अदा कर चुकी है, जबकि अपनी हिस्सेदारी के 822 करोड़ रुपये म्यूनसिपल इंतज़ामिया को अदा करना है। मगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की माली हालत ऐसी नहीं है कि वो अपनी हिस्सेदारी के 822 करोड़ रुपये अदा कर सके, लिहाजा एएमसी की हिस्सेदारी की रकम न मिलने के सबब स्कीम के काम मुतासिर न होने पाए। इस गर्ज से म्यूनसिपल इंतज़ामिया ने रियासती हुकूमत से 822 करोड़ रुपयों का बिलासूदी कर्ज देने का मुतालबा किया था, मगर न तो मरकज़ी हुकूमत और न ही रियासती हुकूमत ये कर्ज देने तैयार हुई। यहाँ के अवामी नुमाइंदे भी म्यूनसिपल इंतज़ामिया को 822 करोड़ रुपयों का फ़ंड दिलाने में नाकाम रहे, जिसके बाद दरमियानी रास्ता निकालते हुए रियासती हुकूमत ने म्यूनसिपल इंतज़ामिया को 822 करोड़ रुपयों का कर्ज हडको से हासिल करने का मशवरा दिया और ये तजवीज़ गुज़िश्ता रोज़ मुनक़दा काबीनी मीटिंग में मंजूर कर ली गई, जिसके बाद न्यू वाटर सप्लाई स्कीम के लिए म्यूनसिपल इंतज़ामिया के अपने हिस्सेदारी के 822 करोड़ रुपयों के हिस्सों के लिए राह तो हमवार हो गई, मगर अब म्यूनसिपल इंतज़ामिया को हर माह 17 करोड़ रुपये कर्ज की किस्त हडको इंतज़ामिया को अदा करना होंगे। वाज़ेह है कि यह कर्ज बिला सूदी नहीं होगा। हडको की शराइत के मुताबिक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतज़ामिया को सूद की रकम अदा करनी होगी। इलाक़ाई कैंसर अस्पताल में खिदमात अंजाम देने वाली नर्सेस ने उनके साथ इंतज़ामिया की जानिब से हो रही नाइंसाफ़ियों के ख़िलाफ़ आज काले फीते लगाकर काम करते हुए अपना एहतजाज दर्ज करवाया। वाज़ेह है कि सरकारी कैंसर अस्पताल की नर्सिंग स्टाफ को अफसरान की जानिब से बिलावजह परेशान किया जा रहा है। इस सिलसिले में बारहा शिकायतें दर्ज कराई गई हैं, लेकिन कोई कार्रवाई अमल में नहीं आई। इसलिए नर्सों ने मुसलसल दूसरे दिन भी सियाह पट्टी बांधकर अपनी ड्यूटी अंजाम दी। डीन ऑफिस में हुई मीटिंग में इंतज़ामिया ने यकीन दहानी कराई कि आने वाले दिनों में मस्बत तब्दीली नजर आएगी। इस यकीन दहानी के बाद महाराष्ट्र स्टेट नर्सेस एसोसिएशन ने बुध को किया गया ऐलान हड़ताल वापस ले लिया। इस मौके पर डीन डॉक्टर शिवाजी सुक्रे, सरकारी कैंसर अस्पताल के अफसर डॉक्टर अरविंद गायकवाड़ और महाराष्ट्र स्टेट नर्सेज एसोसिएशन की रियासती सेक्रेटरी सुमित्रा तूटे, नायब सदर भीमराव चक्रे, जिला सदर सुनीता महस्के, सेक्रेटरी महेंद्र बंसोड़े, मोहसिन कादरी, संतोष वाने और दीगर अफराद मौजूद थे। शहर में मौजूद 52 खस्ता हाल इमारतों में से मोती कारंजा इलाके में मौजूद दूसरी बोसीदा इमारत आज म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के गैर क़ानूनी कब्ज़ात हटाओ दस्ते ने हटा दी। ये कार्रवाई म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की हिदायत पर की गई। वाज़ेह है कि म्यूनसिपल इंतज़ामिया ने शहर में मौजूद बोसीदा इमारतों के लिए जो सर्वे करवाया था, उस सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 52 इमारतें ऐसी हैं जो बोसीदा हैं और किसी भी वक्त उनके ढह जाने का खदशा है। लिहाजा इन बोसीदा इमारतों के ओनर्स को म्यूनसिपल इंतज़ामिया के गैर कानूनी कब्ज़ात हटाओ दस्ते की जानिब से धोखादायक बिल्डिंग महफूज तरीके से उतार लेने से मुताल्लिक़ कानूनी नोटिस जारी की गई थी, मगर मज़कूरा मकान मालिकान ने इस नोटिस पर कोई तवज्जो नहीं दी, जिसके बाद म्यूनसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत की हिदायत पर एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर संतोष वाहुले की रहनुमाई में इन बोसीदा इमारतों को मुनहदीम करने के लिए खुसूसी मुहिम शुरू की गई, जिसके तहत गुज़िश्ता रोज़ रंगरेज़ गली इलाके में कार्रवाई की गई और आज म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अमले ने मोती कारंजा इलाके के साकिन राजेश गुगड़े की सिटी सर्वे नंबर 8180 पर मौजूद 25 बाय 50 स्क्वायर फीट पर तामीर कदीम और बोसीदा इमारत मुनहदीम कर दी। ये कार्रवाई एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर संतोष वाहुले की रहनुमाई में असिस्टेंट कमिश्नर रमेश मोरे, संजय सुरड़कर, सविता सोनवने, बिल्डिंग इंस्पेक्टर सैयद जमशेद, मोहम्मद मजहर अली, मुकेश खड़से और उनके अमले ने अंजाम दी। डिप्टी कलेक्टर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन संगीता राठौड़ के मुताबिक बी कैटेगरी के नॉन गजेटेड ऑफिसर्स के तकर्रुरात के लिए MPSC का मेन एग्ज़ाम आइंदा 29 जून इतवार को लिया जा रहा है, जिसके लिए
शहर में 4 इम्तिहानी मराकज़ कायम किए गए हैं और इम्तिहान की तमाम तैयारियां मुकम्मल की जा चुकी हैं। उन्होंने बताया कि ये इम्तिहान 2 सेशन में 29 जून को लिया जाएगा। हमारे ज़िले से 984 उम्मीदवार इस इम्तिहान में शिरकत कर रहे हैं, जिसके लिए शहर में 4 इम्तिहानी मराकज़ कायम किए गए हैं। इम्तिहान की तमाम तर तैयारियां मुकम्मल की जा चुकी हैं। पहला इम्तिहानी मरकज़ विवेकानंद आर्ट्स एंड सरदार दिलीप सिंह कॉमर्स कॉलेज समर्थनगर में कायम किया गया है, जहां 240 उम्मीदवार MPSC का मेन एग्ज़ाम देंगे। इसी तरह दूसरा सेंटर विवेकानंद साइंस कॉलेज समर्थनगर में 240 उम्मीदवार गवर्नमेंट ITI कॉलेज में, तीसरा सेंटर जहां 288 उम्मीदवार और चौथा सेंटर गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस में कायम किया गया है, जहां 216 उम्मीदवार इम्तिहान देंगे। उन्होंने सभी उम्मीदवारों से अपील की है कि एग्ज़ाम के लिए आते वक्त अपनी शनाख्त के लिए आधार कार्ड, इलेक्शन कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस उनमें से कोई एक सबूत अपने साथ रखें। इम्तिहानगाह में हॉल टिकट, शनाख्ती कार्ड, बॉल पॉइंट पेन के अलावा कोई दूसरी शय साथ में ले जाने की इजाज़त नहीं होगी। इम्तिहानगाह में मोबाइल फ़ोन, डिजिटल डायरी, माइक्रोफोन, ब्लूटूथ, कैमरा फ़ोन या और कोई जदीद आला ले जाने की सख्त ममानियत होगी। न्यू पॉलिसी के मुताबिक एग्ज़ाम शुरू होने से 1.5 घंटा कबल उम्मीदवार को इम्तिहानगाह में दाखिला दिया जाएगा और आधा घंटा कबल दाखिली दरवाज़ा बंद कर दिया जाएगा। दाखिले के लिए जो वक्त मुकर्रर किया गया है, उसके बाद आने वाले उम्मीदवारों को इम्तिहानगाह में हरगिज़ दाखिला नहीं दिया जाएगा। इंतज़ार की घड़ियां आखिर ख़त्म हो गई। ज़िला परिषद की नई इमारत का तामीरी काम आखिरी मरहले को पहुंच चुका है और सितंबर के महीने तक ज़िला परिषद दफ्तर इस नई इमारत में मुंतकिल किए जाने का इम्कान है। वाज़ेह हो कि ज़िला परिषद की नई इमारत का कंस्ट्रक्शन मुकम्मल हो चुका है, सिर्फ फिनिशिंग और बरक़ी निज़ाम का काम बाकी है। इसके लिए हुकूमत से दरकार मंजूरी हासिल हो चुकी है। बाकी मानदा कामों को भी जल्द मुकम्मल किया जाएगा और फर्नीचर के लिए बजट में गुंजाइश रखी गई है। आइंदा 2 से 3 माह के अंदर बकिया कार्रवाई मुकम्मल करके दफ्तर को जल्द अज जल्द सितंबर में नई इमारत में मुंतकिल किया जाएगा। सितंबर तक पूरी इमारत का काम मुकम्मल करके दफ्तर को फ़ाल कर दिया जाएगा। इस तरह की मालूमात ज़िला परिषद के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अंकित पन्नू ने दी है। नवीन इमारतच्या बिल्डिंगच्या जे स्ट्रक्चरल पार्ट आहे ते पूर्ण झालेलं आहे, फक्त फिनिशिंगचे काम बाकी आहे, त्याच्यासोबत इलेक्ट्रिफिकेशनचे काही काम बाकी आहे। यामध्ये शासनाकडून जे मान्यता पाहिजे होती इलेक्ट्रिफिकेशनच्या कामासाठी ते प्राप्त झालेली आहे आणि त्यामुळे सेसच्या जे आमचा निधी आहे त्यामधून आम्ही इलेक्ट्रिफिकेशनचे उर्वरित काम पूर्ण करून घेणार आहे। त्याच्यासोबत फर्निचरसाठी पण सेसचे बजेटमध्ये आम्ही तरतूद केलेली आहे आणि या पुढचे 2-3 महिन्यामध्ये ते प्रक्रिया पूर्ण करून त्याचा पुरवठा होणार आहे। त्यामुळे आमचा प्रयत्न आहे की किमान सप्टेंबरपर्यंत सगळे काम पूर्ण करून बिल्डिंग कार्यान्वित करता येईल, याच्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत। शहर में पानी फराहमी के इंतजामात दुरुस्त करने के लिए मेन पाइप और फीडर लाइन पर लिए गए नल कनेक्शन ढूंढकर उन्हें मुनक़ता करने के लिए म्यूनिसिपल इंतज़ामिया की जानिब से खुसूसी मुहिम चलाई जा रही है, जिसके तहत गुज़िश्ता रोज़ किराड़पुरा इलाक़े में कार्रवाई की गई और 200 मिलीमीटर खुतर वाली पाइपलाइन पर लिए गए 102 नल कनेक्शन मुनक़ता कर दिए गए। वाज़ेह रहे कि शहर भर में मुख्तलिफ मकामात पर मेन पाइपलाइन और फीडर लाइन से बेशतर शहरियान ने नल कनेक्शन ले रखे हैं, जिसके सबब कई इलाकों में कम दबाव से पानी सप्लाई हो रहा है और शहरियान पीने के पानी से तक महरूम रहने लगे हैं। इस संगीन मसले को हल करने की गर्ज से म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की हिदायत पर मेन पाइपलाइन और फीडर लाइन पर लिए गए नल कनेक्शन ढूंढने और उन्हें मुनक़ता करने के लिए खुसूसी मुहिम शुरू की गई है, जिसके लिए 3 स्क्वाड्स तश्कील दिए गए हैं। इन स्क्वाड्स में शामिल मुलाजमीन अब तक इस तरह के सैकड़ों नल कनेक्शन तलाश करके उन्हें मुनक़ता कर चुके हैं। किराड़पुरा इलाके में भी कम दबाव से पानी आने की शिकायत म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट को मौसूल हुई थी, जिस पर म्यूनिसिपल कमिश्नर की हिदायत पर एडिशनल म्यूनिसिपल कमिश्नर संतोष वाहुले की रहनुमाई में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर किरण धांडे के हुक्म पर डिप्टी इंजीनियर लक्ष्मीकांत कोतकर, स्पेशल स्क्वाड के इंजीनियर रोहित एंगड़े, जूनियर इंजीनियर राजपूत, भूषण देवरे, वैभव भटकर, स्वप्निल पाइकले और तुषार पाटिल ने किराड़पुरा इलाके में गुज़िश्ता रोज़ तलाश मुहिम चलाई तो पता चला कि इलाके में पानी फराहम करने वाली 200 मिलीमीटर कुतर वाली पाइपलाइन पर तकरीबन 102 कनेक्शन लिए गए हैं। लिहाजा मज़कूरा सभी नल कनेक्शन मुनक़ता कर दिए गए। इस कार्रवाई के दौरान वहां कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आने न पाए, इस गर्ज से पुलिस इंस्पेक्टर शिवाजी बुधुनत, API घुले मैडम, डिप्टी इंस्पेक्टर खटने बुरुड, तड़वी वाघमारे और उनके दीगर साथी भी मौजूद थे।
म्यूनसिपल इंतजामिया की जानिब से शहरियान से अपील की गई है कि कोई भी शहरी मेन पाइपलाइन पर नल कनेक्शन न ले, जिसकी वजह से वाटर सप्लाई सिस्टम मुतासिर हो जाता है और दीगर शहरियान को पानी नहीं मिल पाता। आइंदा म्यूनिसिपल कारपोरेशन इंतखाबात के पेश नज़र शिवसेना शिंदे ग्रुप, युवा सेना और महिला आघाड़ी के ओहदेदारान व वर्कर्स की रहनुमाई के लिए एक अहम मीटिंग एमएलए प्रदीप जायसवाल के राब्ता ऑफिस पर मुनक़िद की गई। वाज़ेह है कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से लोकल बॉडीज़ के इंतखाबात से मुताल्लिक़ दिए गए फैसले के बाद जहां इलेक्शन मिशनरी इंतखाबात की तैयारियों में मसरूफ़ हो गई है, वहीं मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन भी इस इलेक्शन में कुछ बेहतर करने सरगर्म हो चुके हैं। इस ज़िमन में शिवसेना शिंदे ग्रुप, युवा सेना और महिला आघाड़ी के ओहदेदारान और वर्कर्स के लिए एक अहम मीटिंग औरंगाबाद सेंटर के एमएलए प्रदीप जायसवाल के राब्ता ऑफिस पर रखी गई, जहाँ रुकन असम्बली ने उन्हें लोकल बॉडीज़ इलेक्शन में जीत हासिल करने के लिए कई मुफीद मशवरे दिए और उन्हें हिदायत दी कि सभी ओहदेदारान और वर्कर्स अपने आपसी इख्तिलाफात भुलाकर मुत्तहिद हो जाएं और शिवसेना शिंदे ग्रुप के उम्मीदवारों को जीत दिलाने के लिए काम करें, बूथ वाइज इलेक्शन की तैयारी करें और वोटर्स तक पहुंचने के लिए घर घर जाकर मुलाकात करें। इस मीटिंग में शिवसेना शिंदे ग्रुप के मकामी ओहदेदार, युवा सेना और महिला आघाड़ी के वर्कर्स बड़ी तादाद में शामिल थे। रुकन पार्लियामेंट डॉक्टर श्रीकांत शिंदे के फाउंडेशन की जानिब से शहरियान की सहूलत के लिए जदीद सहूलतों से आरास्ता एक एम्बुलेंस डोनेट की गई है। इस मुहिम में रुकन पार्लियामेंट संदीपान भुमरे, रुकन असम्बली विलास भुमरे की खुसूसी कोशिशों का कीमती किरदार रहा। उनके बाहमी ताउन से ये एम्बुलेंस सर्विस शहर के लिए फराहम की गई है। आज इस एम्बुलेंस का भूमि पूजन जिले के सेंट्रल जोन के रुकन असम्बली प्रदीप जायसवाल के हाथों अंजाम पाया। शिवसेना खवातीन विंग की शहर सदर संगीता बोरसे ने इस मुहिम के लिए खुसूसी पैरवी और कोशिशें की। ये सर्विस सेहत के हंगामी हालात में आम आवाम के लिए एक बड़ा रिलीफ साबित होगी। बाजार सावंगी और अतराफ के किसानों ने गुज़िश्ता साल कपास की कीमत को मुनासिब दाम न मिलने पर साल रवां मकई और गन्ने जैसी मुतबादिल फसलों को तरजीह दी है, जिसके सबब साल रवां यहाँ कपास की फसल कम होने का इम्कान है। बाजार सावंगी और उसके अतराफ में मानसून से कबल की बारिश और मरग नक्षत्र की शानदार बरसात के सबब फसलों की बुआई मुकम्मल हो चुकी है और अब ज़राई मिशनरी के दीगर कामों में तेज़ी देखी जा रही है। बारिश थमते ही किसानों ने खेती बाड़ी के कामों को तरजीह देना शुरू कर दिया है। भरपूर बरसात से इस इलाके में कपास, मकई, तुअर, उड़द और मूंगफली जैसी फसलों की बुआई मुकम्मल हो चुकी है। इस वक्त मकई की गोडी और कपास की ज़मीन में हल चलाने जैसे काम तेज़ी से जारी हैं। कपास के रकबे में कमी बाजार सावंगी के अतराफ के गांव जैसे दारे गांव, पाडली, बाजार सावंगी, सोबल गांव, ताजनापुर, यसगांव और वडूड लंबे धागे वाली आला मेयार की कपास के लिए मशहूर हैं। लेकिन गुज़िश्ता साल कपास की पैदावार में भारी कमी और बाजार में कीमतों में शदीद गिरावट के सबब किसानों को भारी नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा था। इसी वजह से इस साल ज़्यादातर किसानों ने कपास के बजाय मकई, तुअर और गन्ने जैसी फसलों को तरजीह दी है और इलाके में कपास की काश्त में वाज़े कमी देखी जा रही है। बोरखा और लोनी में ज़िला परिषद की जानिब से चलाए जाने वाले उर्दू स्कूल्स में सिर्फ 8वीं जमात तक ही तालीम का नज़्म किया गया है, जिसकी वजह से यहाँ की तालिबात 9वीं जमात में दाखिला नहीं ले पा रही हैं, जिससे उनका तालीमी नुकसान हो रहा है। लिहाजा उनके सरपरस्तों ने ज़िला परिषद इंतज़ामिया से मुतालबा किया है कि इन स्कूल्स में 9वीं और 10वीं जमात के लिए तालीम का नज़्म किया जाए। बोडखा और लोनी देहात में जिला परिषद के उर्दू मीडियम स्कूलें पहली से 8वीं जमात तक ही महदूद हैं। गुज़िश्ता 5 बरसों से यहाँ 9वीं जमात शुरू न होने की वजह से यहाँ के तलबा व तालिबात आगे तालीम हासिल नहीं कर पा रहे हैं। लोनी के स्कूल में इस वक्त 86 बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, जबकि बोडखा में 80 तलबा ज़ेर तालीम हैं। पिछले 3 सालों में दोनों स्कूलों से 8वीं जमात कामयाब करने वाले तलबा की तादाद 80 से ज़ायद है, जिनमें 50 से ज़्यादा तालिबात शामिल हैं। लेकिन इलाके में उर्दू मीडियम की 9वीं जमात न होने की वजह से ये सब बच्चे तालीम से दूर हो चुके हैं। सवाल सिर्फ स्कूल ही का नहीं बल्कि बच्चियों के मुस्तकबिल का है। ट्रांसपोर्ट की सहूलत न होने के बाइस ये बच्चे खुलदाबाद या औरंगाबाद के स्कूलों में दाखिला भी नहीं ले पाते। इस कमी के बाइस दर्जनों बच्चियां घर बैठने पर मजबूर हैं। इन हालात को देखते हुए
बोडका और लोनी के वालिदैन ने ज़िला परिषद के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर 9वीं और 10वीं जमात की क्लासेस शुरू की जाएं ताकि बच्चियों को तालीम से जोड़ा जा सके। ये मुतालबा अरफात शाह, मुस्तफ़ा पटेल, जावेद पटेल, अकरम पटेल और दीगर मकामी शहरियान ने हुकूमत से किया है। उनका कहना है कि अगर इस जानिब फौरी तवज्जो न दी गई तो एक पूरी नस्ल तालीम से महरूम रह सकती है। अब देखना यह है कि ज़िला इंतज़ामिया कब तक इस संगीन मसले का हल निकालती है। कि हम लोनी और बोडखा दोनों गांव को एकत्रित करें 9वीं क्लास हमें दिया जाए। वो इस वजह से कि हमारा खुलताबाद तालुके में बोडखा गांव डोंगरी विभाग 6 नंबर में आता है। ये दुर्गम विभाग होने की वजह से 25 किलोमीटर तक हमारे बच्चों को उर्दू शिक्षा को ज्ञात करने के लिए, अध्ययन करने के लिए उन्हें कोई भी नज़दीकी स्कूल नहीं होने की वजह से उन्हें तकलीफ होती है। और इस वजह से मुस्लिम समुदाय के बहुत सारी लड़कियाँ 8वीं तक ही यहाँ पर शिक्षा ले पा रही है और आगे उसका ड्रॉप हो जा रहा है, जिसकी वजह से उसका शैक्षणिक नुकसान हो रहा है। हमारे उर्दू स्कूल के बारे में 9वीं जो क्लास आगे बच्चों के लिए बहुत दिक्कत आ रही है। 8वीं क्लास के अंदर जो बच्चे पिछले साल भी वो ड्रॉप हो गए, यानी गांव के अंदर स्कूल दूर दूर तक न होते हुए वो आज स्कूल नहीं जा पा रहे। इसलिए शासन को हमारा कहना है कि जल्द से जल्द कार्रवाई करें और हमें अगली जो क्लास है 9वीं क्लास स्कूल की मान्यता दे। शासन से दरखास्त करता हूँ कि 9वीं क्लास के लिए परमिशन दे और हमारे जो बच्चों को होने वाला नुकसान है इसको टाले। 20,000 रुपयों की रिश्वत तलब करने वाले एक आरटीओ इंस्पेक्टर को खानगी एजेंट समेत एंटी करप्शन ब्यूरो अमले ने गिरफ्तार कर लिया, जिनके खिलाफ वेदांत नगर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज करवाया गया है। ये कार्रवाई अहलिया नगर डिवीजन के एसीबी अफसरान ने अंजाम दी। ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक ट्रांसपोर्ट का कारोबार करने वाले एक शख्स ने मज़कूरा महकमे से शिकायत की थी कि उसकी मिल्कियत की एक आयशर कंपनी 6 व्हीलर गाड़ी है, जिसके ज़रिए वो तुअर की दाल और दीगर अजनास जालना से मुंबई तक लाया ले जाया करता है। इस गाड़ी को औरंगाबाद से सफ़र करते वक्त परमिट से ज़्यादा वज़न यानी ओवरलोड गाड़ी को ब्लॉक्स रोक टोक के यहाँ से गुजरने देने के लिए एक खानगी एजेंट जिसका नाम संदीप ढोले है, उसने आरटीओ इंस्पेक्टर राजू मुरलीधर नागरे के लिए 20,000 रुपयों की रिश्वत तलब, जिसके बाद ये मामला 18,000 रुपयों पर तय पाया। 24 जून को एसीबी अमले ने जाल बिछाया और जब एजेंट संदीप रामदास ढोले ने रिश्वत की रकम 18,000 रुपये कबूल की, जिस पर मज़कूरा अमले ने संदीप ढोले और आरटीओ इंस्पेक्टर राजू मुरलीधर नागरे को गिरफ्तार करते हुए उनके खिलाफ वेदांत नगर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज करवाया। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। खाद और बिजली की कालाबाजारी पर काबू पाने इंतजामिया संजीदा। किसानों की सहूलत के लिए फर्टिलाइजर्स की दुकानों पर स्टॉक से मुताल्लिक़ मालूमात की जा रही है ऑनलाइन। ब्लैक मार्केटिंग करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई, कहा जिला कलेक्टर दिलीप स्वामी ने। शहर में मौजूद 52 बोसीदा इमारतों में से आज दूसरी इमारत पर चले म्यूनिसिपल इंतजामिया के बुलडोजर्स। अंगूरी बाग में वाक़ 25 बाय 50 स्क्वायर फीट की खस्ता इमारत की गई मुनहदिम। दीगर मुताल्लिका मकान मालिकान से अज खुद बोसीदा इमारतें उतार लेने की अपील। आखिरकार इंतजार की घड़ियां हुई खत्म। जिला परिषद की नई इमारत का तामीर काम पहुंच गया आखिरी मरहले में। सितंबर महीने तक दफ्तर नई इमारत में मुंतकिल किए जाने का है इम्कान। और मेन पाइप और फीडर लाइन पर नल कनेक्शन लेने से शहर का सप्लाई निज़ाम हो रहा है मुतासिर। पानी फरहमी को यकीनी बनाने मेन पाइप पर लिए गए कनेक्शन मुनक़ता करने म्यूनिसिपल इंतजामिया की जानिब से सख्त मुहिम जारी। किराड़पुरा इलाके से गुजर रही 200 मिलीमीटर खुतर वाली पाइपलाइन पर लिए गए 102 नल कनेक्शन किए गए मुनक़ता। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।